जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। मतलब ज्योमेट्रिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ है, नॉर्मल बेसिक चीज़ जो है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोग किस किस पॉइंट पर आज डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शंस, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, रेज, कर्व, पॉलीगॉन एंड एंगल। इस चैप्टर में इस सब पॉइंट की बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, तो इस पॉइंट्स को हम लोग पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री का जो है बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री रह चुकी है। ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ज्योमेट्री को ग्रीक वर्ड में कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ज्योमेट्रो, जियो का मतलब हो जाता है अर्थ, मतलब अर्थ का, और मैट्रोन का मतलब हो जाता है मेजरमेंट, मतलब अर्थ का मेजरमेंट, वहां से आया है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग उस हर एक चीज का जिसकी आकार है, जिसका शेप है, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और उसकी वो एक पर्टिकुलर कुछ शेप में बना हुआ है। घर का डिजाइन हो, चेयर टेबल हो, पेन पेंसिल ड्रेस, सभी इंसान पेड़ पौधे सभी की एक स्ट्रक्चर है, एक ज्योमेट्री स्ट्रक्चर है। ठीक, तो उसको बोला जाता है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में शुरू होता है पॉइंट से लेकर लाइन का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है पॉइंट। तो पॉइंट एक कैसा है, अगर मैं पेन लेती हूँ और उसको सिर्फ यहाँ पे बिना घुमाए ऐसे दबाती हूँ, ये आप लोग को दिखाई दे या ना दे, लेकिन इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती ताकि दिखाई दे। तो एक डॉट बनना क्या है, पॉइंट। और इस पॉइंट को अगर मैं ऐसे एक एक पॉइंट करके बढ़ाते बढ़ाते जाती हूँ तो ये एक बहुत लंबा लाइन बन जाता है। ठीक, तो किसी भी चीज का डायग्राम का या किसी भी चीज का शेप शुरू कहाँ से होता है, एक पॉइंट से। तो पहला आ गया पॉइंट। उसके बाद है थर्ड नंबर, अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, ये दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट को जो लाइन ऐसा मिलाया जाएगा। ठीक, ये दोनों पॉइंट एंडिंग पॉइंट होने चाहिए, मतलब ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ। तो मैं इसको ए और इसको बी दे देती हूँ। ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, मतलब इसकी एंडिंग पॉइंट डिसाइड होनी चाहिए। और इस चीज को हम लोग शो करते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। जब इसको लिखा जाता है तो सिर्फ ऊपर एक लाइन रहेगा और नीचे क्या लिखेंगे, उस दो एंडिंग पॉइंट के नेम। तो वो हो गया लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। उसके बाद आता है लाइन में। लाइन कैसा है, एक लंबा लाइन होगा और ये लाइन कहाँ तक जा रहा है हम लोग को नहीं पता। एरो साइन लग गया मतलब ये लाइन लंबा जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म तक ये लाइन खींच सकते हैं। ठीक, अब इस लाइन में कोई दो पॉइंट अगर हम लोग ले लेते हैं, इसको ए और इसको बी नाम दे देती हूँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ए बी, और इसको शो किया जाता है लाइन ए बी। ठीक, ऊपर वाला लाइन सेगमेंट ए बी, नीचे वाला है लाइन ए बी। ऊपर वाले में एंडिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हुआ या फिर यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हुआ, लेकिन लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो एरो से शो किया जाता है। ठीक, और उस एरो में एक बहुत बड़ा लंबा लाइन है, कहाँ तक उसकी एंडिंग है नहीं पता, लेकिन उस बीच में हम लोगों ने दो पॉइंट ले लिया। और ये पॉइंट हम लोग कई सारे ले सकते हैं जिस तरीके से अपना कंडीशन रहेगा। अब इंटरसेक्टिंग लाइन, इस लाइन को हम लोग एल से भी मेजर कर सकते हैं, एल। ठीक, अब इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हो गया, एक सपोज ये लाइन है। ठीक, लाइन मैं इसको L1 देती हूँ और इस लाइन को कोई दूसरा लाइन आके इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं इसको L2 दे देती हूँ। तो L1 को L2 और L2 को L1 जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों बोला जाएगा एक दूसरे के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर, और ये लाइन में बता रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे एरो लगाई हूँ। अब आते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब हो गया यहाँ पे दो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं कट करती हो। जैसे ये एक लाइन हो गया और उसके पैरेलल सेम इक्वल डिस्टेंस में मैं और एक लाइन बना लेती हूँ। इन दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सपोज अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो पूरा ये लाइन सब जगह पे क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड का नीचे और ऊपर का क्या है, एक दूसरे में पैरेलल है। अपना फोन का जो लेंथ है दूसरे से ऑपोजिट साइड का लेंथ, वो क्या है, पैरेलल है। ऐसे हम लोग के जो डोर है, विंडोज है, सब क्या है, उसके ऑपोजिट साइड से पैरेलल है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रेल की पटरी। रेल की जो दो पटरी है वो कितना लंबा हम लोग क्यों ना ले जाए, वो हमेशा पैरेलल ही रहेगी। ठीक, यहाँ पे दूसरा पटरी आता है ओवर क्रॉस करता है, लेकिन उसका पैरेलल नहीं होता है। सिर्फ उसी ट्रेन का पैरेलल होना चाहिए जिस पटरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ओवर क्रॉस वाला आप लोग माइंड में नहीं सोचेंगे।
ठीक। तो इसको बोलेंगे पैरेलल। और इसको इनफाइनाइट टाइम तक हम लोग क्यों ना लंबा खींचते जाए, कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करता है, उसको बोला जाता है पैरेलल लाइन। रेस, रेस का मतलब ये हो गया कि वो एक पॉइंट से निकल रहा है और वो पॉइंट अपने को पता है, ठीक। जैसे इस पॉइंट से निकल के ये चले ही जा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस। तो इस पॉइंट को मैं ए मेंशन कर देती हूँ और एक पॉइंट अगर बीच में हम लोग लेते बी, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेस ए बी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग टॉर्च को जब जलाते हैं तो टॉर्च का एक पॉइंट होता है जहाँ से लाइट निकलता है और वो कंटिन्यू निकलता जाता है, मतलब वो रेज निकलता जाता है। उस और एक एग्जांपल है अपने सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स सन, मतलब सूर्य का भी लाइट एक पॉइंट से निकल रहा है और चारों तरफ कहीं ना कहीं इनफाइनाइट टर्म तक वो फैलता जा रहा है, ठीक। तो वो हो गया रेज। अब आते हैं कर्व में। कर्व क्या है, कर्व क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। क्लोज्ड ओपन का मतलब हो गया ये इस तरीके से कुछ भी बन गया, ये इस जहां से शुरू हुआ वहां पे मैं खत्म नहीं की, इसलिए ये ओपन है। क्लोज्ड मतलब ये हो गया, ठीक। तो कर्व क्या होना चाहिए, जो स्ट्रेट लाइन ना हो, बस टेढ़ा मेढ़ा कुछ होना चाहिए, ठीक। वो सर्कल भी हो सकता है, हाफ सर्कल भी हो सकता है। इस तरीके से हम लोग ABCD के अल्फाबेट्स में भी हम लोग इस तरीके से बहुत सारे कर्व शो कर सकते हैं, क्लोज्ड और ओपन दोनों। अब पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जिसके 3 या मोर देन 3 जो है साइड हो। फॉर एग्जाम्पल, पॉलीगॉन किसको बोलेंगे, जैसे ट्राइंगल, ट्राइंगल कितने साइड है, 3 साइड है, क्लियर। उस तरीके से रेक्टेंगल, उस तरीके से स्क्वायर जिसके चारों साइड इक्वल है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरीके से कितने भी जिसके साइड 6 हो उसको बोलेंगे हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन। इस तरीके से हम लोग ऐसे बहुत सारे साइड बना सकते हैं। इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सागोन हो गया। मतलब जिसकी कम से कम 3 साइड होने चाहिए, अगर 3 साइड है तो क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। उसके बाद आते हैं एंगल। तो अगर एक ही पॉइंट से 2 रेज निकलते हैं, क्लियर, तो उसको क्या बोलेंगे, और उन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल से मेजर करते हैं। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग स्केल या फिर हम लोग किसी भी एक मेजरमेंट के लिए यूज करके उसको मेजर कर सकते हैं कि हाँ इतना लंबा है, इतना चौड़ा है। लेकिन जब एक ही पॉइंट से एक ही मतलब रेज से एक ही पॉइंट से 2 रेज निकलते हैं और हम लोग को निकालना है कि उन दोनों का क्या डिस्टेंस है या उन दोनों के बीच का कितने डिग्री एंगल हो रहा है, तो इस टाइप का जो कंडीशंस बनते हैं उसको बोला जाता है एंगल, जिसको हम लोग डिग्री से भी मेजर करते हैं। क्लियर। तो ये रहा चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट्स को देख लिए। इस पॉइंट्स को बार बार सुनिए क्योंकि फर्स्ट टाइम में शायद थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन 2-3 बार सुनने के बाद आसान हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बहुत इजीली हम लोग मेजर कर लेंगे कि कौन सा पॉइंट किस रेज में है, कब वो रेज बन रहा है, कब वो लाइन सेगमेंट बन रहा है, कब वो लाइन बन रहा है, पैरेलल बन रहा है। इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, ठीक। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।